हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @buddhism4866 में आपको बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 2.2, जिसमें ये सभी क्वेश्चनों को मैं हल करवाने वाला हूँ। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच कीजिए। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ वीडियो को फिर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए अपन लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेता हूँ, जो कि इस प्रकार से है x² - 2x - 8। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपन लोग का क्या करेंगे, इसका गुणांक क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 8, तो इन दोनों का गुणा करते हैं। फिर इसके बाद गुणनखंड करते हैं। तो इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या, अब इस गुणनखंड का ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि उन नंबरों का गुणा करें तो यहाँ पे -8 आए और जोड़ें या घटाएं तो यहाँ पे -2 आए। तो चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक, x² - 2x - 8। अब इसको किस प्रकार से करेंगे, गुणनखंड है ना। तो किस प्रकार से जोड़ा बनाते हैं, इस प्रकार से बना देते हैं ना। ये जोड़ा बन गया एक और ये। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है कि यहाँ पे जोड़ने घटाने पर -2x, गुणा करने पर -8 आना चाहिए। तो चलिए मैं लिखता हूँ x² - 4x + 2x - 8, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो -4 का गुणा +2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा माइनस का, और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का जोड़ा बना देते हैं, दो पदों का, ठीक। तो इन दोनों पदों से अपन को क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो एक x बाहर कर देते हैं, एक x अंदर रहेगा और यहाँ पे क्या आ गया 4। यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 यहाँ से भी बाहर हो सकता है, 2 यहाँ से भी बाहर हो सकता है, बिल्कुल कर देंगे। यहाँ पे आ गया अपना 4। अब दोनों जगह ये जोड़े हमको मिल रहे हैं, इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 लेंगे, लेकिन सबसे पहले कोष्टक के बाहर वाले पदों को कोष्टक में ले लेते हैं। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे ये, कुछ इस प्रकार से दोनों जगह एक चीज़ मिल रहा है तो 1 लेंगे। इस प्रकार से लिखने के बाद क्या करेंगे, इसलिए x² - 2x - 8 का मान 0 है ना, इतना लिखेंगे। और क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर मान लेते हैं इस प्रकार से, या x - 4 = 0। अब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतरण, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। x का मान -2, या इसको भी करेंगे, उधर पक्षांतरण करेंगे तो x का 0 के बाद उस साइड जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे x का मान क्या मिल गया, -2, और यहाँ पे 4, तो यहाँ पास लिख देंगे। इसलिए x² - 2x - 8 के शून्यक -2 और 4 हैं। अब चलिए सत्यता का जांच कर लेते हैं अपन लोग। तो क्या करेंगे, आपको पता ही है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, बिल्कुल ये क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अल्फ़ा का मान क्या मिला है हमको, -2, बीटा का मान 4। तो यहाँ पे मान रख देते हैं अपन लोग, -2 + 4, -b का मान अपन लोग कहाँ से निकालेंगे, इस बहुपद से,
ये जो दिया है इसको अपन लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो इस ए का गुणांक 1, बी का गुणांक -2 और यहीं पे सी का गुणांक -8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन लोग यहाँ पे b का गुणांक रख देंगे। b का गुणांक क्या मिला हमको, ये -2, तो यहाँ पे एक माइनस है और -2 यहाँ पे रख देते हैं। a का मान क्या है, 1, यहाँ पे रख दीजिए। इसके बाद इसको हल करिए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है, घटेगा तो प्लस का 2, यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर हुए। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है अपने पास, -2 और बीटा का मान क्या है, 4। अब इसके बाद सी कितना है अपने पास, -8, ए के कितना है, 1। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8, वो भी माइनस में, और यहाँ पे भी भाग करेंगे तो -8। यहाँ पे भी दोनों पद क्या हुए, बराबर, दोनों पक्ष बराबर। जैसे इस क्वेश्चन को करना है 4s² - 4s + 1, इसको कैसे करेंगे चलिए करके देखते हैं। 4s² - 4s + 1, हमने बताया यहाँ पे चर के स्क्वायर वाले पद का अचर पद के साथ गुणा कर दीजिए। इस s² का गुणांक क्या है, 4 है, और यहाँ पे क्या है, 1, तो इन दोनों का गुणा करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। इसका गुणनखंड करिए, क्या मिला, 2 × 2। तो इस गुणनखंड को आप ऐसा लिखिए यहाँ पे कि इनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -4s, और गुणा करने पर 4, बिल्कुल आएगा। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, -2s + 1, क्योंकि इन दोनों का गुणा किया ना हमने, तो अब यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ, इसलिए। अब इसके बाद 2 का पेयर बना दीजिए, 2 पदों का। इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे भी 2s मिल सकता है, बिल्कुल। तो ये 2s बाहर कर दीजिए और 2s यहाँ पे अंदर रहेगा। यहाँ पे क्या मिला, 1। यहाँ से क्या बाहर हो सकता है, यहाँ से भी माइनस बाहर हो सकता है। अंदर क्या बचा, 2s - 1, दोनों जगह एक ही पेयर बना है, वहाँ से 1 लेना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 2s - 1, और यहाँ पे भी हमको मिल गया 2s - 1। अब हमको s का मान प्राप्त करना है, इसलिए अपन लोग क्या कर दिए, 4s² - 4s + 1 का मान 0 है, मतलब इन दोनों पदों के बराबर अपन लोग क्या रख देंगे, 0। तो 2s - 1 = 0 या 2s - 1 = 0। तो हमको क्या मिल जाएगा, 2s बराबर, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में बनाएगा। s का मान निकालना है, तो यहाँ पे ये गुणा में है, इसको भाग में भेजिए। तो s का एक मान आ गया 1/2, या यहाँ से भी वैसे 1, यहाँ पे भी आ गया अपना 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन लोग। तो यहाँ पे हमारे पास 2 शून्यक प्राप्त हो गए। अब क्या करना है अपन को, साध्यता की जांच करना। साध्यता की जांच के लिए क्या सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब अपन को b और a का मान कहाँ से मिलेगा, ये बहुपद जो दिया है, ये यहाँ से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, द्विघाती बहुपद से। ये होता है द्विघाती बहुपद। यहाँ पे x² का पद दिया है, यहाँ पे s² का पद दिया है, तो a का मान क्या मिला यहाँ पे 4, b का मान bx 4s, तो b का मान -4, और c का मान क्या मिल गया हमको 1।
तो यहाँ पे अपन लोग वैल्यू पुट अप करेंगे। अल्फ़ा का मान क्या था 1/2, बीटा का मान भी 1/2। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस, अब बी का मान क्या है -4, ए का मान क्या है 4। इनको हल करेंगे अब, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 है, यहाँ पे हर समान है, इसलिए अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट इस प्रकार से हल कर देंगे। यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, और यहाँ पे भी आ गए अपने पास 4/4। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक में एक जोड़ देंगे तो 2/2, और यहाँ पे 4/4 आ गया। इन दोनों को काटेंगे तो 1, इन दोनों को काटेंगे तो 1, अतः यहाँ पे हमारा दोनों पद 1 हो गए। अभी अपन लोग यहाँ पे क्या किए, शून्यकों का योगफल। अब क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। C क्या होता है, अचर पद का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये होता है। अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का मान क्या है 1/2, सी का मान क्या है, सी का मान हमको इसमें मिला है, जो द्विघाती बहुपद से अपन लोग कंपैरिजन किए, तुलना किए। यहाँ पे सी का मान 1 है, रख दीजिए यहाँ पे। ए का मान क्या है 4 है, यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे गुणा कर देंगे। भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ, बिल्कुल। 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी आ गया 4। यही तो करना था, यही है सत्यता का जांच, दोनों पद बराबर हुए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है अपने पास, तीसरा क्वेश्चन, जो कि क्या है 6x² - 3 + 7। तो इसको पलटना पड़ेगा। कैसे पलट लेंगे अपन लोग, इस प्रकार से 6x² - 7x - 3। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे यहाँ पे, ठीक ना, इस गुणांक का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 त्रिक 18, ये 3 छंग 18। फिर क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। तो कैसे कैसे करेंगे, 9 दूनी 18, ये 9 2 9 18, फिर 3 त्रिकाई 9, फिर 3 एकम 3, इस प्रकार से। अब इस गुणनखंड का क्या करेंगे, इस प्रकार से पेयर बनाएंगे कि यहाँ पे जोड़ने या घटाने पे क्या आया है 7 आए, और गुणा करने पे क्या आया है 18 आए। तो चलिए करके देख। तो इस गुणनखंड का किस प्रकार से पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 3 3 का पेयर बना देते हैं और 2 को अलग कर देते हैं। चलिए करके देखते हैं। तो चलिए इसका गुणनखंड कैसे लिखते हैं, 6x² माइनस, यहाँ पे 3 3 का पेयर मतलब 9x, और फिर +2x, फिर इसके बाद -3। अब इसको क्या करेंगे, पेयर बन गया। यहाँ पे घटा के देखते हैं -7 आता है कि नहीं, बिल्कुल आएगा। -9x में से +2x क्या करेंगे, घटेगा, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, घटेगा। यहाँ पे -7 आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 18 आएगा, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पे गुणा करेंगे x² के पद गुणांक का, और ये अचर पद का गुणा करते हैं तो 18 आता है। तो यहाँ पे भी हम गुणा करेंगे तो 18, 9 दूनी 18 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो यहाँ पे -7 आएगा। तो चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, दो पेयर बना लेते हैं दो पदों का, ठीक ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन हो सकता है, यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है वो चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन हो सकता है, इसको यदि 2 × 3x कर दें तो यहाँ पे 3 × 3x हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे 2x आई है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, तो इन दोनों जगह से अपने पास क्या कॉमन हो सकता है 3x। तो यहाँ पे 3x कोष्टक के बाहर, और अंदर क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा 3, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 1।
फिर इसके बाद 2x और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3x का मल्टीप्लाई अपन लोग 2x के साथ करेंगे तो यहाँ पे 2 3 जा 6x²। यहाँ पे 3x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 3 जा 9x। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2x। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो -3। बिल्कुल सही है। अब अपने पास दो पेयर ऐसे मिल रहे हैं जो एक जैसे हैं ना, तो यहाँ से उभयनिष्ठ लेना है। लेकिन सबसे पहले जो कोष्टक के बाहर हैं उनको अपन लोग एक कोष्टक में ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से अपना आ जाएगा 3x + 1 और यहाँ पे 2x - 3, इस प्रकार से। इसलिए 6x² - 7x - 3 का मान 0 है। अब यहाँ पे अपन लोग क्या बता दिए, 6x² - 7x - 3 का मान 0 है। मतलब इन दोनों को अपन को क्या करना है, 0 के बराबर मानना है। तो 3x + 1 = 0, या यहाँ पे जब लिख देंगे जब, या 2x - 3 = 0। अब अपन को x का मान चाहिए तो 3x बराबर, यहाँ पे ये बराबर के इस साइड है, बराबर के उस पार जाएगा, 0 तरफ जाएगा तो ये प्लस में है अभी, लेकिन माइनस में हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे 3x बराबर हमको -1 मिल गया। x का मान निकालना है तो अपने पास क्या मिल जाएगा, -1/3। या इसको अपन लोग करेंगे तो 2x, ये भी बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, +3। अब x का मान निकालना है तो 3/2, इस प्रकार से। x के दो मान हमको मिल गए। अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए 6x² - 7x - 3 के शून्यक क्या क्या प्राप्त हुए हमको, -1/3 और 3/2। सत्यता का जांच हम लोग कैसे करते, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = यहाँ पे -b/a। जैसे कि हमने बताया था कि द्विघाती बहुपद का तुलना कैसे कर, द्विघाती बहुपद को कैसे तुलना करते हैं। एक बहुपद है जो हमारे पास क्या है, किससे तुलना कर लेंगे, ये द्विघाती बहुपद है, ax² + bx + c। इसका तुलना किससे करेंगे, जो हमको दिया है द्विघाती बहुपद, कहाँ पे दिया है, ये दिया है 6x² - 7x - 3, ये दिया है। तो इसका तुलना कर लेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे x² है और यहाँ पे भी x², तो यहाँ पे a का मान क्या मिल गया हमको, 6, bx - 7x, तो b का मान यहाँ से क्या मिल गया हमको, -7, अचर पद c यहाँ पे -3, तो c का मान क्या मिल गया, 3। जिस प्रकार से अपन लोग, और अल्फा का मान क्या मिला है हमको, अल्फा का मान ये मिला -1/3। बीटा का मान क्या मिला है, 3/2। अब यहाँ पे माइनस, और b का मान क्या है अपने पास, -7। a का मान क्या है अपने पास, 6। इस प्रकार से अपन लोग अब इसको हल करेंगे। 3 दूनी 6 -2, और यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 पे +7/6। यहाँ पे भी घटाएंगे तो क्या आएगा, +7/6, यहाँ पे भी +7/6। ये हो गया सत्यता का जांच। अब शून्यकों का योगफल निकाले हैं, अभी शून्यकों का क्या गुणन, इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अल्फा × बीटा का मान क्या है, -1/3, और बीटा का मान क्या है, 3/2। सी का मान क्या है, -3। ए का मान क्या है, 6।
तो इस प्रकार से -3 का 1 में गुणा, -3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे भी -3/6। तो यहाँ पे भी दोनों मान बराबर हुए, मतलब इसी प्रकार से हल करना है।